तो आज हम पढ़ने वाले कॉमन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कैसे पहचाने कि कोई कंपाउंड प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन एटम है। तो ये कोई कंपाउंड है जब कोई कार्बन किसी अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री। अब ये भी किसी अन्य कार्बन से जुड़ा तो ये भी 1 डिग्री। अब ऐसे अगला है, ये जब कोई कार्बन किसी अन्य दो कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन इससे ये दो अन्य कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। अब ये भी इससे और इससे ये जुड़ा तो ये भी 2 डिग्री कार्बन, पर ये दोनों साइड वाले इससे और ये वाला इससे तो ये दोनों 1 डिग्री कार्बन। अब ये अगला है, जब कोई कार्बन किसी 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो वो टर्सरी कार्बन एटम कहलाता है। तो ये 3 डिग्री कार्बन। अब ये तीनों इस वाले कार्बन से जुड़े हैं पर अलग अलग, ये किसी एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है और ये भी किसी अन्य से, मतलब 1 डिग्री। अब अगला है चौथा, जब कोई कार्बन किसी अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्वार्टनरी कार्बन एटम कहते हैं। तो ये किसी अन्य 4 कार्बन से जुड़ा है तो ये 4 डिग्री। अब ये चारों कार्बन किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो ये भी किसी अन्य कार्बन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। और इनके क्रियाशीलता का क्रम ये है, सबसे क्रियाशील 3 डिग्री, उससे क्रियाशील 2 डिग्री और इससे क्रियाशील डिग्री 1 डिग्री।